रोलेक्स ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सिर्फ एक घड़ी? नहीं, ये एक आइकन है। पर सवाल यह है कि आखिर एक घड़ी बनाने वाली कंपनी दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे सीक्रेट स्टेटस सिंबल्स में से एक कैसे बन गई? आज हम इसी रोलेक्स के राज खोलने वाले हैं और इसकी सक्सेस के पीछे की कहानी को समझेंगे। ये सवाल तो सबके मन में आता है ना कि एक सिंपल सी घड़ी की कीमत एक कार जितनी कैसे हो सकती है। आज के ज़माने में जब हर किसी के स्मार्टफोन में टाइम है तो कोई भला एक रोलेक्स पर हजारों बल्कि लाखों रुपए क्यों खर्चेगा? तो चलिए जरा इसकी तह तक चलते हैं, क्योंकि बात यह है कि रोलेक्स की असली कीमत उसके पार्ट्स में है ही नहीं, वो तो उसकी कहानी में छिपी है। ये कहानी है एक अनाथ लड़के की जिसने एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया, और एक ऐसे ब्रांड की जिसने टाइम देखने का नहीं बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े दांव से जो एक अनाथ लड़के ने लगाया था। नाम था हैंस विल्स्टॉफ, और उनकी कहानी चुनौतियों और एक ऐसे विजन से भरी है जिसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, सिर्फ 12 साल की उम्र में कोई अनाथ हो जाए, लेकिन विल्स्डॉफ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया, कई भाषाएं सीखीं और घड़ी बनाने की कला को समझने के लिए सीधा स्विट्जरलैंड चले गए। और फिर महज 24 साल की उम्र में उन्होंने अपने सपनों पर एक बड़ा दांव खेला और लंदन में अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। अब देखिए, उस जमाने में ना हर कोई पॉकेट वॉच इस्तेमाल करता था। कलाई घड़ियों को, मतलब रिस्ट वॉच को, तो बस औरतों का एक नाजुक सा गहना माना जाता था जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता था। यहां तक कि विल्स्टॉफ के दोस्तों ने भी उन्हें चेताया कि भाई ये बहुत बुरा आइडिया है, लेकिन उनका विजन कुछ और ही था। और यही बात उनके विजन को कमाल का बनाती है। विल्स्डॉफ को पक्का यकीन था कि रिस्ट वॉच ही फ्यूचर है। आखिर वो ज्यादा प्रैक्टिकल और स्टाइलिश जो थी। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, सारे क्रिटिक्स को इग्नोर किया और अपना सब कुछ रिस्ट वॉच पे दांव पे लगा दिया। अच्छा, अब नाम की कहानी भी सुनिए, वो भी बड़ी मजेदार है। विल्स्टॉफ को एक ऐसा नाम चाहिए था जो छोटा हो, किसी भी भाषा में आसानी से बोला जा सके और सुनने में भी स्टाइलिश लगे। तो कहानी कुछ यूं है कि एक दिन काम पर जाते हुए किसी जिन ने उनके कान में यह नाम फुसफुसाया, रोलेक्स। बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन देखिए, एक बढ़िया प्रोडक्ट और एक कैची नाम ही तो काफी नहीं होता है ना। विल्स्डॉफ ये बात जानते थे। अगर एक लेजेंड बनाना है तो दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि उनकी घड़ियां कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। विल्स्डॉफ ने मार्केटिंग की एक ऐसी प्लेबुक बनाई जो अपने समय से दशकों आगे थी। स्टेप 1, एक ऐसा इनोवेशन करो जो पहला हो। उन्होंने बनाया ऑयस्टर, दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी। स्टेप 2, इसका पब्लिक प्रूफ दो। और स्टेप 3, अपनी घड़ियों को अचीवर्स के साथ, सक्सेस के साथ जोड़ दो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक महिला तैराक को मनाया कि वो इंग्लिश चैनल पार करते समय उनकी नई ऑयस्टर घड़ी पहने। सोचिए, 10 घंटे से भी ज्यादा ठंडे खारे पानी में रहने के बाद जब वो बाहर निकली तो घड़ी एकदम परफेक्ट चल रही थी। बस फिर क्या था, दुनिया भर में ये खबर हेडलाइन बन गई। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विल्स्डॉफ ने अपने डीलरों को कहा कि अपनी दुकानों की खिड़कियों में फिश टैंक रखो और उसमें असली मछलियों के साथ रोलेक्स ऑयस्टर घड़ियां डिस्प्ले करो। ये इतना शानदार मार्केटिंग स्टंट था कि कोई इसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। लेकिन ये सब सिर्फ मार्केटिंग का खेल नहीं था, इसके पीछे असली दम था। रोलेक्स लगातार इनोवेशन कर रहा था। ऑयस्टर के बाद आया परपेचुअल रोटर, जो घड़ी को अपने आप वाइंड करता था। फिर आया डेट जस्ट, डायल पर तारीख दिखाने वाली पहली ऑटोमेटिक घड़ी। मतलब मार्केटिंग के पीछे असली टेक्नोलॉजिकल पावर थी। तो अब जैसे जैसे उनका एम्पायर बढ़ता गया, विल्स्डॉफ अपनी लेगेसी के बारे में सोचने लगे। उनकी पत्नी की डेथ हो चुकी थी और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी कॉर्पोरेट लीडर ने पहले कभी नहीं किया था। अपनी कंपनी को बेचने या पब्लिक करने के बजाय उन्होंने रोलेक्स की 100% ओनरशिप एक चैरिटेबल फाउंडेशन यानी हैंस विल्स्डॉफ फाउंडेशन के नाम कर दी। ये एक ऐसा कदम था जिसने रोलेक्स के फ्यूचर को हमेशा हमेशा के लिए सिक्योर कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एक नॉर्मल कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना पड़ता है, अपने फाइनेंशियल डेटा को पब्लिक करना पड़ता है, लेकिन रोलेक्स का मालिक एक फाउंडेशन है, मतलब कोई शेयर होल्डर नहीं, और अपनी कमाई या ऑपरेशंस के बारे में कुछ भी बताने की कोई कानूनी मजबूरी भी नहीं। और इस सीक्रेसी के नतीजे हैरान करने वाले हैं। रोलेक्स लगभग कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देता। कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये एक राज है। वो कितना पैसा कमाते हैं, कौन कंपनी चला रहा है, सब कुछ गुप्त रखा जाता है। यही वजह है कि ये दुनिया का सबसे फेमस और साथ ही सबसे मिस्टीरियस ब्रांड है।
तो ये सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है, आखिर रोलेक्स इतना महंगा क्यों है? अब जब हम पूरी कहानी जान चुके हैं तो हम इसकी कीमत को भी समझ सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक घड़ी जिसे बनाने में करीब $700 का खर्च आता है, वो $7,000 में बिकती है। तो सवाल ये है कि बाकी के $6,300 कहाँ जाते हैं? जवाब सिंपल है, ब्रांड बनाने में। ये पैसा जाता है विंबलडन और फॉर्मूला 1 जैसे प्रेस्टिजियस इवेंट्स को स्पॉन्सर करने में। ये पैसा जाता है राजा फेडरर जैसे सितारों को ब्रांड का फेस बनाने में। इसी पैसे से रिसर्च और बेस्ट क्वालिटी मटेरियल में इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब ये कीमत उस प्रेस्टीज और एक्सक्लूसिविटी को बनाए रखती है जिसके लिए रोलेक्स जाना जाता है। और यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है। माना जाता है कि रोलेक्स जानबूझकर अपनी घड़ियों का प्रोडक्शन लिमिट में रखता है। अब जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज्यादा रहेगी, जिससे कीमतें ऊंची बनी रहती हैं। और वो जो लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट होती है ना, वो ब्रांड को और भी ज्यादा डिजायरेबल बना देती है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे वेबलिन गुड कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करता। आमतौर पर क्या होता है, कीमत बढ़ती है तो डिमांड घटती है, लेकिन वेबलिन गुड के साथ उल्टा है। कीमत जितनी ज्यादा होती है, लोग उसे उतना ही ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि वो महंगी कीमत ही तो स्टेटस सिंबल बन जाती है। और इसी वजह से एक रोलेक्स खरीदना सिर्फ एक खर्चा नहीं, बल्कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। ज्यादातर चीजों की वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाती है ना, लेकिन रोलेक्स का प्रेस्टीज इतना मजबूत है कि उनकी घड़ियां अक्सर अपनी कीमत बनाए रखती हैं और कभी कभी तो कीमत बढ़ भी जाती। तो आखिर में रोलेक्स का ट्रांसफॉर्मेशन वाकई कमाल का है। जो चीज कभी डाइवर्स और एक्सप्लोरर्स के लिए एक प्रैक्टिकल टूल वॉच हुआ करती थी, वो आज एक ऐसी कहानी का सिंबल बन गई है जिसे हर कोई पहनना चाहता है। ये कहानी है सक्सेस की, अचीवमेंट की और टाइमलेस क्वालिटी की। तो ये पूरी बात एक सवाल पर आकर खत्म होती है। जब कोई रोलेक्स खरीदता है तो क्या वो सिर्फ टाइम बताने वाली एक मशीन खरीद रहा होता है, या फिर वो एक सदी पुरानी कहानी, एक लेजेंड और अपने लिए एक स्टेटस सिंबल में इन्वेस्ट कर रहा होता है?